एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम 9th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो अभी तक हमने जाना भारत के जलवायु के बारे में, और हम जान रहे थे कि भारत में जो ऋतुएं हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसको हम देख रहे थे कि भारत में हमने जो ग्रीष्म ऋतु है उसके बारे में चर्चा किया है। किस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है कि जो भारत की जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ का तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। लेकिन क्या है, जो समुद्र के क्षेत्र के जो पार्ट हैं वहाँ पे क्या है, मौसम का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब उसी के अगली कड़ी के तहत हम लोग चलते हैं, क्या है, ग्रीष्म ऋतु, जो क्या है भारत में जो गर्मी की ऋतु है। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी का छुट्टी एंजॉय करते हैं, ठंडा का छुट्टी भी मिलता है और गर्मी का भी छुट्टी मिलता है। तो देखते हैं भारत में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत। कहता है भारत में ग्रीष्म ऋतु का समय मध्य मार्च, क्या है, भारत में ग्रीष्म ऋतु का समय क्या है, मध्य मार्च से मई तक माना गया है। क्या है, मध्य मार्च से लेके मई तक माना गया। क्यों? क्योंकि 1 जून के बाद क्या था, हमारे देश में मानसून का आगमन माना गया है। कहता है इस मौसम में बेहद गर्मी पड़ती है। जो गर्मी का मौसम होता है उसमें क्या होता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। सबसे ज़्यादा गर्मी, कहता है भारत में सबसे ज़्यादा जो गर्मी का जो मौसम है वह कब आता है, तो देखते हैं मार्च में रहता है। क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी कब आता है, मार्च में आता है। अगर जानकारी के लिए कहा जाए तो बिहार में अगर सबसे गर्म स्थान कौन सा है, सबसे ठंडा स्थान, तो एक ही जगह है, गया में। देखिएगा गया में ठंड भी उतना ज़्यादा होता है और गर्मी भी क्या है, उतना ही ज़्यादा होता है। कहता है इस समय यहाँ का औसत तापमान, कहाँ, भारत का जो औसत तापमान है वह 40 से लेकर 45 डिग्री तक हो जाता है। मतलब ये क्या, बहुत ज़्यादा, 40 से 45, किसी बुक में 38 देता है, 35 देता है, लेकिन हम लोग एवरेज मान के चले 40 से 45 तक हो जाता है। भारत का सबसे गर्म स्थान, अगर देखा जाए भारत में जो सबसे गर्म स्थान है तो वो कौन सा है, तो राजस्थान का गंगानगर है। क्या है, राजस्थान का गंगानगर को माना गया है, क्योंकि इस स्थान का तापमान क्या है, 55 डिग्री तक हो जाता है। अच्छा, भारत में गर्मी क्यों पड़ता है इस समय, तो क्या सूर्य की स्थिति क्या होती है, इस समय बदली हुई होती है, जिसके कारण क्या है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है। कहता है गर्मी में एक लू है, याद रखिएगा ये एक लू है। लू क्या है, आपसे पूछता है एग्जाम में लू क्या है, तो लू क्या होता है कि लू क्या है, एक स्थानीय हवा है जो खासकर कब बहती है, गर्मी के समय बहती है। और यह क्या होती है कि बहुत गर्म होती है, खासकर क्या है, गर्मी में ही बहती है। जो स्थलीय पवन है, क्या है, यह कोई समुद्री पवन नहीं है, यह स्थलीय पवन है जो बहुत गर्म होती है। यह खासकर सिर्फ और सिर्फ कब है, तो ग्रीष्म ऋतु में ही बहती है। तो कहता है गर्मी में लू चलती है। लू क्या है, एक प्रकार की हवा है जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जो हम लोग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कहता है इस मौसम में हवा की दिशा समुद्र से स्थल की तरफ होती है। आप देखे होंगे ठंड के समय में क्या होता है कि स्थल से समुद्र की तरफ जाती है। आपको पहले हम लोग बात किए हैं। आपका आज क्लास क्या कहा जाए, लग तो रहा है कि मार्कर का इंक खत्म हो गया है। LP मतलब क्या है, लो प्रेशर से किधर जाती है, मतलब हवा आपको देखिएगा हमेशा हाई प्रेशर से किधर आती है, लो प्रेशर के आती है। और गर्मी में क्या होता है कि जो हमारा स्थल का क्षेत्र क्या है, जो हमारा स्थल का क्षेत्र यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है, और समुद्र के तरफ क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो इसलिए हवा क्या होती है, लो प्रेशर की तरफ आती है। तो इस समय क्या होता है, बदलता है। वही ठंड में क्या होता है कि ठंड में हमारे तरह का तापमान क्या होता है कि हाई होता है, और समुद्र में क्या होता है, लो होता है। तो इसके लिए हवा भी क्या है, आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि क्या है, जलवायु के मौसम के कारण, मानसून के कारण क्या होता है कि हमारे मौसम में बदलाव आता है। तो कहता है इस मौसम में हवा की दिशा समुद्र से स्थल की तरफ हो जाती है। देखते हैं, कहता है जब ऐसा भी होता है, आपको पता है कि निम्न दाब उच्च दाब की तरफ आसपास जब हवा जाता है तो चक्रवात का भी निर्माण होता है। एक तरफ कहता है कि हवा भी क्या है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए क्या पश्चिम की तरफ जाती है, तो उसको क्या है, काल बैसाखी कहता है। बुक में देख लेंगे। कहता है चक्रवात के निर्माण से केरल और कर्नाटका में क्या होती है, वर्षा होती है। क्या है कि चक्रवात के निर्माण से केरल और कर्नाटका में क्या होती है, वर्षा होती है, जिससे सबसे ज़्यादा लाभ क्या आता है, वहाँ की जो फसल है आम। देखिएगा गर्मी में ही हम लोग को आम खाने को मिलता है, बाकी किसी समय आम खाने को नहीं मिलता है, क्योंकि आम को पकने के लिए क्या है, एक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अगर ठंडा पड़ेगा तो आम नहीं होगा। तो वही कहता है कि भारत में क्या है कि जो आम है, जो पहली जो है, जो केरल और कर्नाटका में क्या है कि वहाँ बारिश होने पर क्या होता है कि आम जल्दी पक जाता है। इसी के लिए इसको क्या कहता है, आम्र वर्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, आम्र वर्षा भी कहा जाता है।
इसको नोट कर लेंगे। अगला देखते हैं वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। देखिएगा, याद रहे कि हम लोग मानसून के आगे में पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में मानसून का आगमन जून में ही क्यों होता है। और यह जो दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि यह दक्षिणी पूर्वी क्या है कि यह दक्षिणी पूर्वी पवनें होती है, जो क्या है कि विषुवत रेखा पार करने पर यह क्या होती है, वो जो हवा होती है वो पश्चिम में बदल जाती है, जिसको हम लोग फेरल का नियम भी कहते हैं या कोरियोलिस बल भी कहते हैं कि धरती के घूर्णन के कारण क्या होता है कि हवा की जो हवा होती है वो अपना दिशा परिवर्तित कर लेती है, लेकिन वो बाद में है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। कहता है भारत में वर्षा ऋतु का समय क्या है, भारत में जो वर्षा ऋतु है उसका समय क्या है, जून से लेकर सितंबर तक माना गया, जो लगभग क्या है 110 से लेकर 130 दिनों का समय माना गया है, जो यह इस समय क्या है कि भारत में वर्षा होती है। याद रहे कितना है, 110 से लेकर 130 दिनों तक का समय माना गया है कि इतना समय तक क्या है वर्षा होता है। कहता है इस समय सूर्य कर्क रेखा के ऊपर क्या है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है, मतलब क्या है, आप गौर कीजिएगा कि जो भारत का जो मैप है वो कर्क रेखा क्या है यहाँ से ऐसे गुजरा है, तो यह क्या है इसके ऊपर सूर्य जो सूर्य की स्थिति है ये इसके ऊपर हो चुकी होती है, जिसके कारण हमें क्या है कि वर्षा के समय जब हमें लगता है हमेशा सूर्य क्या हमारे सर के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। इसी कारण कहता है, इसी कारण देखेंगे, इसी कारण उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। मतलब आप सोचिए कि जहाँ गर्मी पड़ेगा वहाँ की जो हवा क्या होगी वो उठकर ऊपर की तरफ चले जाएगी, तो वहाँ पे क्या है हवा का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत कम होगा, तो इसी के लिए वहाँ पर किस क्षेत्र का निर्माण होता है, तो निम्न दाब का निर्माण होता है। इसी कारण कहता है, इसी कारण समुद्र की उच्च दाब से क्या है, जो समुद्र का जो क्षेत्र है वो कैसा है, उच्च दाब वाला क्षेत्र है, क्षेत्र से हवा बहने के कारण भारी वर्षा होती है। क्या है कि जब समुद्र की हवाएं जब हमारे पास आती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। क्यों वर्षा होता है, क्योंकि समुद्री हवा में अधिक वाष्पयुक्त होती है, उसमें क्या होती है, समुद्र की हवा होती है और वो अपने साथ क्या है कि बहुत ज़्यादा नमी ली हुई होती है, और वह जैसे ही आती है तो वो ऊपर वातावरण में ठंडा होने के कारण क्या होता है वो नीचे गिरती है, नीचे गिरने पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। कहता है इस समय हमारे देश के तापमान में, इस समय क्या होता है कि हमारे देश का जो तापमान होता है उसमें कमी आती है, कोई खास ऐसा नहीं कि 10-15 डिग्री का, उसमें थोड़ा सा कमी आती है। किंतु आर्द्रता मतलब होता है ह्यूमिडिटी, क्या होता है ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि हमारे आसपास का जो पानी की जो मात्रा है, जो हमारे आसपास जो पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वह क्या है वो बढ़ने के कारण, मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण में जो पानी की जो मात्रा है वो बढ़ जाता है, बरसात के मौसम में क्या होता है बढ़ जाता है, जिससे हम उमस का अनुभव होता है। उमस किसको कहा जाता है कि आप देखते होंगे कि मतलब जब वर्षा ऋतु होता है, जब बारिश का समय होता है तो आप देखते होंगे कि धूप खिला होता है, लेकिन आप कपड़ा डालेंगे तो वो कपड़ा सूखेगा नहीं, आपका पसीना निकलेगा, पसीना क्या होगा सूखेगा नहीं। तो यही नहीं, और उस समय क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होता है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को आर्द्रता कहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं उमस कहते हैं कि उमस भरा मौसम है। ऐसा पूरे विश्व में कहाँ देखने को मिलता है, तो देखेंगे पूरा जो धरती का जो गोल क्षेत्र है और जहाँ से विषुवत रेखा पास किया है, और वहाँ के जो निवासी जैसे आपके अफ्रीका के हो गए, अमेरिका के हो गए, अमेजोन है, उन सभी क्षेत्रों पे चाहे वेस्ट इंडीज है, उन क्षेत्रों पर हमेशा ऐसा ही तापमान होता है कि सुबह आप उठिएगा तो आप 8 से 9 बजे तक बहुत तेज़ धूप होगा, फिर 9 से लेके मतलब 2-3 घंटा बारिश हो जाए, फिर धूप हो जाए, फिर बारिश हो जाए। तो ऐसे स्थिति पर क्या होता है कि आदमी में उमस का मतलब उसका पसीना नहीं सूखता है। आप कपड़ा डालिए तो कपड़ा नहीं सूखेगा, क्यों नहीं सूखेगा, क्योंकि आपके वातावरण में कैसे जो सूर्य होता है वो पानी को ही सोखता है, लेकिन ऑलरेडी आपके आसपास बहुत ज़्यादा पानी है, तो वह क्या है कि वो बहुत धीरे धीरे उस पानी को सोखेगा, जिस कारण क्या होता है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में क्या है उमस बढ़ जाता है। कहता है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मासीराम में होती है। क्या है, तो मेघालय का एक स्थान है जो कहाँ है, जो मासीराम में होती है, जहाँ पर क्या है कि 1187 सेंटीमीटर से भी क्या है अधिक वर्षा होती है। क्या है 1187 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा क्या है मापी गई है। तो यह वर्षा ऋतु है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत में मानसून मार्च जून में ही क्यों आता है, या कोरियोलिस बल के बारे में, या जो फेरल का नियम है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।